रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत बेशतर तरक्याती अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। माशी शरह नमू 3.6% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.7% रही। ज़रई और खिदमात के शोबे भी मुकर्ररा अहदाफ हासिल न कर सके। ताहम सनती शोबे भी मुकर्ररा अहदाफ हासिल न कर सके। बेहतरी कारकर्दगी दिखाई और 4.4% के हदफ के मुकाबले 4.8% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मजमूई सरमायाकारी, फिक्स्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अहदाफ से कम रही, जबकि कौमी बजट हदफ से ज़्यादा यानी 14.1% रिकॉर्ड की गई। महंगाई का हदफ हासिल कर लिया गया। औसत शरह सिर्फ 5% रही। पहले 9 माह में मजमूई आमदनी में 36.7% इजाफा हुआ। बजट खसारा 23.9% कम हुआ और प्राइमरी बैलेंस में 114% से ज़ायद बेहतरी देखी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने वफाकी बजट के लिए इजलास के स्केड्यूल की मंजूरी दे दी है। वफाकी बजट 2025-26 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अयाज सादी के मुताबिक 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। 23 जून को कौमी असम्बली में 2025-26 के मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ़द बरतानिया में भारतीय जारहियत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मामलों पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारियत है। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास उसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ मजहबी जोश व खरोश, जज्बा इसार और समाजी हम आहंगी के साथ मनाया जा रहा है। आज भी लाखों शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की। रिश्तेदारों, गरीब, मुस्तहकीन, नादार लोगों में गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। कोई बना मेहमान तो कोई बना मेज़बान, कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव, कहीं बना मज़ेदार कौरमा, कहीं बीफ की कढ़ाई। रिश्तेदारों ने खूब दावत उड़ाई। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ भी बारबेक्यू के नाम कहीं छत पर हुआ एहतमाम तो किसी ने घर के लॉन में महफिल सजाई, किसी ने तिक्का बोटी तो किसी ने निहारी पे हाथ की सफाई दिखाई। ख़वातीन ने भी खूब गप्पे लड़ाई। दावतों के साथ साथ घूमना फिरना भी जारी। मुल्क भर में शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों, तफरीगाहों और साहिलों का रुख कर लिया। कहीं बच्चों ने झूले झूले तो कहीं ऊंट और हाथी की सवारी की। बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी खूब एंजॉय किया। शहरियों ने पाबंदी को नजरअंदाज करके समंदर में भी डुबकी लगाई। कल से सड़क पर ही घूम रहा हूँ। बाकी लोगों को तो ये फुर्सत और इशरत हासिल है कि वो ठंडी मशीन वाले कमरे में बैठकर इल्जामात की मनफी सियासत कर सकें। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। हमने कराची के 7 अजला में और 25 के 25 टाउन्स में अपने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए। अभी तक कराची शहर से 37,547 टन आलाइशें हम कराची के 25 टाउन से उठाकर कराची की 3 लैंडफिल साइट जो हमारी हैं वहाँ उनको मुंतकिल किया है। मेयर कराची और बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और गलाजत ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। जगह जगह आलाइशें जमा होने से बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। मुर्तज़ा वहाब का 2 दिन में 37,000 टन से जायद आलाइशें उठाने का दावा। कहते हैं कराची के तमाम अजला और टाउन्स में कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहर की बड़ी शाहराहें धोने का फैसला किया गया। ऐसे कमरों में बैठकर तनकीद करना बड़ा आसान है। शहर का जो हाल एमकेएम ने किया वो सबको पता है। शहर में सफाई के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। ईद के 2 रोज़ वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फौज मंजर-ए-आम से गायब रही। आप कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। पिछले 16 बरसों से हुकूमत सिंध और उनके बच्चे जमहूरों का एक ही रोना है। हुकूमत सिंध के पास ना बताने को कुछ है ना दिखाने को। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ईद के रोज भी वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फजूल किस्म की तनकीद करने से बाज नहीं आए। सफाई मुहिम पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में आलाइशें उठाने के लिए सूबे के 10 डिवीजन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी।
पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं गली मोहल्ले चौक चौराहे साफ नजर आने चाहिए। कराची में भी कई इलाकों से आलाइशें उठाई गई तो कहीं से शिकायत मौसूल हुई। मेयर कराची बल्दिया अज़मा के मुलाजमीन पर बरहम, कहा काम आप लोग नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मिना से रुखसत। गुरूब आफताब के बाद मिना में क़याम करने वाले चौथे दिन भी रमी करेंगे। हुज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज़ 10 जून से होगा। ग़िलाफ़ काबा यकुम मुहर्रम 1447 को तब्दील किया जाएगा। ईद के दूसरे रोज भी मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की 12 जून तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। कराची में मौसम कदरे बेहतर, पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों को टेलीफोन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क अवाम सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। जंग के दौरान पाकिस्तान की क़ायम मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की कज़ाकिस्तान के सदर और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के आज़म का भी इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के वज़राए आला को टेलीफोन। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, यमीन गंडापुर, सरफराज बुगटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वज़राए आला ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़राए आला की वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी राबता हुआ। ने जो पाकिस्तान को इज्जत दी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त मुल्कों के सरबराहान से टेलीफोनिक राबते हुए। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। कराची में लांडिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी, 14 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। खौफनाक आग से 3 फैक्ट्रियां जलकर तबाह, दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। चौथी फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक फैक्ट्री में अलसुब लगी आग ने आतिशगीर मवाद की वजह से दीगर फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स को पानी की कमी और धुएं की शिद्दत के बायस काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शहर के मशरकी इलाकों में चंद रोज़ के वक़्फ़े के बाद आज दोपहर 3:54 पर फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कायदाबाद, गडाफ, मली, DHA और कोरंगी के इलाकों में आने वाले ज़लज़ले की गहराई 5.6 किलोमीटर और मरकज़ मली के शुमाल मगरिब था। यकुम जून से कराची में शुरू होने वाले ज़लज़लों के झटकों की मजमूई तादाद 30 से ज़ायद हो चुकी। गाय की हिफाजत के नाम पर मुसलमानों पर तशद्दुद, भारत में मामूल। भारत की कई रियासतों में गाय ज़िबा करने पर पाबंदी। भारत का दोहरा मायार इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर सवाल उठाता है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलमानों के लिए कुर्बानी मुश्किल बनाने वाला मुल्क बीफ का बड़ा एक्सपोर्टर है। मजहबी आज़ादी हर फर्द का बुनियादी हक है, किसी भी मुल्क को उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार का कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का घिनौना खेल जारी। दी कारवान की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान झूठे इल्जामात में गिरफ्तार, बरसों से बगैर सबूत कैद, रोजगार और शनाख्त छिन चुकी है। जाली एनकाउंटर्स, मावराए अदालत कत्ल और मजलूम खानदानों की हिरासानी पर आलमी बरादरी को तशवीश, मगर मोदी की मुजरिमाना खामोशी बरकरार। भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का खौफनाक इंकशाफ, अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड, जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा देने लगी। अमरीकी प्रोफेसर के नाम पर भारतीय शहरियों को लूट लिया गया, करोड़ों रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। हिंदुओं के मुकद्दस मौके पर फ्रॉड को रोकने में भारतीय साइबर सिक्योरिटी नाकाम। राम मंदिर की तकरीब शानदार, मगर पर्दे के पीछे माली घपले जारी। भारत में आज न देवी महफूज है न दर्शन।
वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से अहम मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात की तस्वीर समाजी राब्ते की साइट एक्स पर शेयर कर दी। वज़ीर मुमलिकत के मुताबिक इलॉन मस्क के वालिद ने कहा कि मार्केट में आखिरकार तेजी आ गई, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया चाहती है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में रहें ताकि अमन और तरक्की मुमकिन हो सके। बिलाल बिन साकिब का इजहार ख्याल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे बड़े हिमायती एलन मस्क के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सदर ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में एलन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान भी किया। अमेरिकी सदर ने एलन मस्क को धमकी देते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स को फंड दिए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। कहा कि उनके एलन के साथ ताल्लुकात बहाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। एलन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए हैं। ट्रंप और एलन मस्क की खतरनाक जंग से खलाई सियासी और माशी महाज मुतासिर होंगे। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारीकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, शेलिंग और दर्जनों गिरफ्तारियां। सदर ट्रंप ने लॉस एंजलिस के गवर्नर और मेयर पर तनकीद करते हुए नेशनल गार्ड तैनात कर दिए। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने खबरदार किया है कि ऐसे इक़दाम से हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। इजराइल की जानिब से बेईमाना कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ हमलों में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। साबरा में रिहायशी इमारत पर हमला करके एक ही कानून के 16 अफराद की जान दे दी गई, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल। फलस्तीनी तर्जुमान का कहना है कि हमले से कबल कोई इंतबाह नहीं दिया गया। 85 अफराद मलबे तले दबे हैं। इजरायली फौज की जानिब से गजा के दिफाई तंजीम के सरबराह को कातिल करने का दावा। इजरायली फौज ने मकबूजा इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान थाई यरगमाली की लाश मिलने का भी दावा किया है। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार पर कातिलाना हमला। मेयर गोयल ओरेबे को सियासी तकरीब में शिरकत के दौरान निशाना बनाया गया। हमलावर ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि उन्हें हंगामी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 गोलियां सर पर लगी हैं। हमलावर गिरफ्तार। जदीद क्रिकेट में स्पेशलिस्ट बैटर्स का फॉर्मूला नाकाम हो चुका। अब हमें ऐसे हिटर चाहिए जो कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाए और सूरत हाल के मुताबिक खेलें। पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन का स्पोर्ट्स वेबसाइट को इंटरव्यू कहा, तीनों फॉर्मेट्स अब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं और हमें हर नंबर के लिए मुतबादिल ऑप्शन पर गौर करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश खुशाइद, मगर अगले चैलेंजेस सख्त हैं। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय रियाकर को शिकस्त दे दी। 29 साल जाहिद ने भारतीय रियाकर सम्राट वीरेंद्रा को शिकस्त दे दी। अतहर जाहिद ने इंटरनेशनल रेसलिंग ग्रैंड इवेंट में अपने एजाज का दिफा किया। कहा कि काठमांडू में भारत के खिलाफ कामयाबी ईद का तोहफा है। भारतीय रेसलर के खिलाफ फाइट में जख्मी भी हुआ। इंटरनेशनल टाइटल जीतकर पाकिस्तान आ रहा हूँ।